नमस्कार दोस्तों। अपराधियों और आतंकवादियों की कोई जाति या कोई धर्म या कोई मजहब नहीं होता, यही कहा जाता है ना। और ये कहने वाले कौन लोग हैं? वही महासेकुलर लोग, जिन्हें ये फौरन पता चल जाता है कि हिंदू आतंकवादी होता है। उन्हें हिंदुओं को आतंकवादी कहने में जरा भी शर्म या संकोच नहीं होता है। पर मामला अगर दूसरी तरफ का हो तो उन्हें फौरन सांप सूंघ जाता है। फिर वे कहते फिरेंगे कि अपराधियों का या आतंकवादियों का कोई जाति या कोई धर्म या कोई मजहब नहीं होता है। क्या सच में ऐसा है? क्या आतंकवादियों और अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता? ऐसा कहने वाले लोग कितने झूठे और मक्कार होते हैं। आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इसे देखकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये महासेकुलर लोग कितने झूठे और मक्कार होते हैं। देखिए, इस वीडियो में अतीक अहमद खुद स्वीकार कर रहा है कि उसका मजहब क्या है और उसकी गुंडाई केवल अपने मजहब के लोगों की भलाई के लिए ही है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लिए अतीक अहमद कितना मायने रखता था। आप कह सकते हैं कि अतीक और मुख्तार अंसारी तो अपराधी था। आप सही बोल रहे हैं। पर दोस्त, यही लोग इन पार्टियों के लिए वोट बैंक तैयार करने के मशीन थे। जरा वीडियो देखिए, एक सभा को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है अतीक अहमद। साहब, बड़े मसले हैं। मैं सुन रहा था बैठा, कहीं साहब 100 पता ना कितना दंगा वो गिने हुए थे। कमाल अख्तर साहब कोई 100 कुछ दंगा गिने थे। कई इतने दंगे हो चुके हैं मुलायम सिंह की सरकार में। बताइए मुसलमान कहां से वोट देगा? और यकीन मानिए हम इतना झुंझलाए हुए थे किसी बात में कि हम उस वक्त कुछ बोले नहीं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, मुन्ना साहब, ये बातें अभी चुनाव में आएंगी। हालांकि कुछ बात मंच से कहने की नहीं होती, हमारे अखबार के साथी भी होंगे, लेकिन आप छापते हो तो छाप दो। दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में। और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे। और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा? और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी और वो कौम तरक्की करती है। क्यों भाई? समाजवादी पार्टी तो अपने आप को महासेकुलर कहती है, पर उसका गुंडा तो केवल मुस्लिमों की राजनीति करता है। कितने दोगले होते हैं ये लोग। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के एक दिन पहले 2.5 लाख का इनामी अपराधी आदित्य राणा का यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है। लेकिन इस एनकाउंटर पर कोई हंगामा नहीं होता है। चारों तरफ सन्नाटा व खामोशी पसरा रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? पर दूसरे ही दिन अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो जाता है और पता चलते ही पूरे देश में हाय तौबा मचने लगता है। वो ऐसी चिल्लाने लगता है, अखिलेश यादव ट्वीट करने लगते हैं। वे कहते हैं कि ये नकली एनकाउंटर है, सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। अरे अखिलेश भैया, आपके पास वो कौन सा खुफिया तंत्र है जिसने आपको फौरन बता दिया कि ये फेक एनकाउंटर है? उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से भाईचारा समाप्त हो जाएगा। अरे अखिलेश जी, कौन सा भाईचारा समाप्त हो जाएगा? अतीक किसका भाई था और उसके चारा कौन थे? जब निर्दोष लोगों को वो अपना चारा बनाता था तब भाईचारा समाप्त नहीं हुआ था।
और जब उसके गुनाह के अंतिम दिन आ गए हैं तब अखिलेश को लग रहा है कि भाईचारा समाप्त हो जाएगा। उधर ओवैसी क्या कह रहा है उसे भी सुन लीजिए। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। क्यों भाई ओवैसी? असद के ठीक एक दिन पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ था, तब कौन सा धर्म देखकर उसे गोली मारी गई थी? हरामी पना का भी हद होता है। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, ओवैसी भी यही कह रहा है, देश के सारे लिबरांडू पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि देश में कानून व्यवस्था और कोर्ट कचहरी का क्या मतलब रह गया है। सिर्फ एनकाउंटर करो और देश के सभी सिस्टम को समाप्त कर दो। आज उन लोगों को देश में कोर्ट कचहरी और कानून व्यवस्था दिखाई देने लग रहा है, जिनके शासन में अतीक की गुंडाई पीक पर थी। तभी तो वही तुम लोग थे, वही व्यवस्था और वही पुलिस प्रशासन थी, वही कोर्ट कचहरी था। तो क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के आतंक थम गए थे? तो क्या उस समय अतीक और मुख्तार अंसारी निर्दोष और मासूम थे? आज राज्य का एक मुखिया उनके आतंक खत्म करने पर तुला हुआ है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये लिबरांडू पत्रकार, ये अखिलेश यादव, ये मायावती, ये ओवैसी, किसी ने भी अतीक के बेटे या उसके परिवार से कहा हो या अपील की हो कि तुम लोग कानून व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, देश के किसी भी अदालत में जाकर सरेंडर कर दो। किसी ने बोला हो तो बताइए। नहीं बोला ना? क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो ताकि उस पर इन लोगों को राजनीति करने का मौका मिले। याद है ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक की बहन ने कहा था कि अखिलेश यादव यदि योगी जी को न उकसाते तो मेरा परिवार बच जाता। यानी इतनी कठोर कार्रवाई नहीं हुई होती। याद रहे, केवल अतीक ही नहीं, उसका पांचों बेटा, उसका भाई, उसकी बहन, उसका बहनोई, उसकी बीबी और वो खुद दुर्दांत इनामी अपराधी है। इनका मिट्टी में मिल जाना ही देश और समाज के लिए बेहतर है। नमस्कार।